नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चंस और आंसर्स। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए पहला स्लाइड देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ए से जे तक, इनको आप सेपरेट करने के लिए, मतलब क्वेश्चंस को नहीं, यहाँ पर जो आपके मिक्सचर्स या फिर जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप कौन सा टेक्निक अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। यानी कि आप सोडियम क्लोराइड को उसके सोल्यूशन से कैसे सेपरेट करेंगे। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वाटर में, तो उससे आप सोडियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा आंसर। सोडियम क्लोराइड इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड। तो यहाँ पे पहला लाइन में यही लिखा है मैंने कि सोडियम क्लोराइड जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन है, सॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसलिए ये एक सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। सिंस सोडियम क्लोराइड गेट्स completely dissolved in water, we can use evaporation technique for the separation of sodium chloride and water। तो यानी कि जब हम सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन सॉल्ट। तो हम जब कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम इवापोरेशन टेक्निक यूज़ करके इसे सेपरेट कर सकते हैं। और ये सेपरेशन टेक्निक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। दिस सेपरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लिक्विड्स इवापोरेट इजीली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड इन द कंटेनर। तो यहाँ पर हमारा लिक्विड कौन सा है, वाटर, और सॉलिड कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम इवापोरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो वाटर जो है वो इवापोरेट होके सेपरेट हो जाएगा और कंटेनर में हमारा क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से सेपरेट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे वाले स्लाइड से। सेकंड क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यानी कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से आप अमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ sublimation. Here the mixture is heated in china dish and the dish is covered with an inverted glass funnel. When heated, ammonium chloride changes into vapors, and as it comes in contact with the cold inner walls of the funnel, it gets converted into solid ammonium chloride as sublime। तो हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर से सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करके सेपरेट कर सकते हैं। और सब्लिमेशन प्रोसेस किया कैसे जाता है यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर क्या होता है, इस मिक्सचर को, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को एक चाइना डिश में लिया जाएगा और इसे एक ग्लास फनल को उल्टा करके चाइना डिश को ढक दिया जाएगा। और ग्लास फनल का जो ओपनिंग पार्ट है ऊपर में, उसे हम कॉटन से प्लग कर देंगे, यानी कि कॉटन से बंद कर देंगे उस ओपनिंग को। तो अभी जब हम चाइना डिश को हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और वेपर्स में चेंज होके ये जब फनल का इनर वॉल से कांटेक्ट करेगा तो वो आपका सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा एज सबलाइम। तो इस तरह अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊपर जाके सॉलिड सबलाइम के तौर पर वो सेपरेट हो जाएगा और नीचे सोडियम क्लोराइड रह जाएगा। तो इस तरह हम अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ
filtration as the pieces of metal are insoluble in the engine oil. तो अगर आपको इंजन कार के इंजन ऑयल में अगर स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल मिलते हैं तो उसे आप कैसे सेपरेट करेंगे? सिंपली आप कोई भी फिल्ट्रेशन करके आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक स्ट्रेनर लिया तो उससे भी अगर आप उस तेल को छाक देंगे तो जो स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल है वो और तेल से अलग हो जाएगा। तो ये सिंपली फिल्ट्रेशन से आप अलग कर सकते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल फ्रॉम द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। नेक्स्ट स्लाइड। Different pigments from an extract of flower petals can be separated by using chromatography technique. तो अगर आपको बहुत सारे पिगमेंट्स को अगर मतलब जो साथ में मिले हुए हैं उनसे अगर आपको सेपरेट करना है पिगमेंट्स को तो आप कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो है कि 2 or more substances are soluble in the same solvent but their solubilities are different। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा पिगमेंट या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिया गया हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस सॉल्यूबल हो एक ही सॉल्वेंट में, लेकिन जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनके सबके सॉल्युबिलिटीज़ डिफरेंट हो। मान लीजिए हमें वाटर दिया गया है और वाटर में 2-3 लिक्विड मान लीजिए, जैसे कि नहीं, मान लीजिए आपको कोई डाई दिया गया है, कलर में आपको 2-3 कलर्स हैं और सारे कलर्स के जो सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। एक का अगर मान लीजिए 32 है, एक का 50 है, एक का 60 है, वैसे तो सॉल्युबिलिटीज़ सबके डिफरेंट है, राइट। तो अगर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ हैं सारे कलर्स के तो आप उन कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो इस प्रोसेस को डिटेल्स में मैं नहीं समझाने वाली, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है बटर फ्रॉम कार्ड को आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो आपको बटर को कार्ड से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में क्या किया जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं लिक्विड से। वो कैसे किया जाता है? द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टेक्निक इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। यानी कि यहाँ पे जो बटर और कार्ड है इसमें से जो बटर है वो लाइटर डेंसिटी का है और जो कर्ड है उसका डेंसिटी हैवियर है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक को फॉलो करके इसे जब हम स्पन करेंगे, मतलब कि स्पिन करेंगे, तो स्पिन करने पे क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में मतलब कि नीचे में सेटल हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर में ही रह जाएंगे। तो इस तरह 2 लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे और उसके बाद हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल फ्रॉम वाटर। सो ऑयल फ्रॉम वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। The principle lies in the fact that oil and water are immiscible and they have different densities. ऑयल फ्रॉम वाटर हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल यूज़ करके। तो इसको हम किस लिए सेपरेटिंग फनल यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि ऑयल और वाटर जो है दोनों इमिसिबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। आप देखिएगा अगर आप तेल को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर ही रह जाता है, वो मिक्सअप नहीं होता वाटर के साथ, और उनका डेंसिटीज भी जो है डिफरेंट होता है। वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है और तेल का जो है वो कम होता है। तो इसीलिए हम जब सेपरेटिंग फनल में इनको लेंगे तो दोनों अलग अलग लेयर्स फॉर्म करेंगे। जो हायर डेंसिटी का है वाटर वो नीचे बॉटम लेयर फॉर्म करेगा और जो लोअर डेंसिटी का है ऑयल वो ऊपर में टॉप लेयर फॉर्म करेगा। तो हम इस टॉप कॉक को जब ओपन करेंगे तो heavier liquid will flow out as soon as the heavier liquid will completely flow out the separating funnel, the stopcock is closed
so that the denser liquid remains in the funnel. यानी कि 2 लिक्विड के लेयर्स तो फॉर्म हो गए। अब अगर हम स्टॉप को खोलेंगे तो जो बॉटम लेयर है वाटर का वो निकल आएगा, और जैसे हम देखेंगे कि वाटर सारा निकल आया तो हम स्टॉप को क्लोज कर देंगे। तो स्टॉप को क्लोज करने पे जो ऑयल का लेयर था वो सेपरेटिंग फनल में ही रह जाएगा, और वाटर के लेयर को हमने कलेक्ट कर लिया दूसरे बीकर में। तो इस तरह ऑयल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Tea leaves from tea can be separated by using filtration technique using a suitable tea strainer. तो इस टी लीव्स भी हम टी से फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ करके हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली हम टी स्ट्रेनर से अगर टी को छांटते हैं तो जो फिल्ट्रेट होता है वो सेपरेट हो जाता है, और जो आपका रेसिड्यू रहता है, जो टी लीव्स रहते हैं, वो स्ट्रेनर में ही रह जाते हैं। तो इस तरह हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। Iron pins from sand can be separated by using a magnet, as iron gets attracted by magnet but sand does not. अगर आयरन पिन और सैंड दोनों का मिक्सचर हमें दिया गया है तो हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे? तो आयरन पिन क्या होता है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है मैग्नेट की तरफ, लेकिन सैंड अट्रैक्ट नहीं करता। तो इसीलिए हम मैग्नेट यूज़ करके आयरन को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करके सेपरेट कर सकते हैं सैंड से। देन व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड विनोइंग। सो व्हीट ग्रेन्स को हम हस्क से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? विनोइंग प्रोसेस से। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है देखिए। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हीट ग्रेन्स आर हैवियर एज कम्पेयर टू हस्क, सो व्हेन इट इज टॉस्ड इन एयर द लाइटर हस्क्स ब्लो अवे। तो व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं वो हैवियर होते हैं, वो उनका वेट ज़्यादा होता है, और जो हस्क रहते हैं, मतलब कि जो आप कह सकते हैं हिंदी में शायद उसे, वो जो चावल का जो छिलका होता है वो होता है हस्क, तो वो लाइटर होता है। तो आप जब उसे उछालेंगे तो लाइटर पार्टिकल्स क्या होता है, वो बाहर आ जाता है, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो वापस वहीं पर सेटल हो जाता है, मतलब कि जो डाला या फिर कुछ भी देते हैं तो वहीं पर सेटल हो जाता है। तो इस तरह विनोइंग से हम व्हीट ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट कर सकते हैं। फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हमें फाइन मड पार्टिकल्स वाटर में दिया गया है तो उसे हम सेपरेट कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करके। तो यहाँ पर भी अगर आप मिक्सचर को स्पिन करते हैं तो हैवियर मड पार्टिकल जो होता है वो नीचे सेटल हो जाएगा, और वाटर जिसका डेंसिटी कम है मड पार्टिकल से, वो ऊपर टॉप लेयर फॉर्म करेगा। तो इस तरह दोनों लेयर सेपरेट हो जाते हैं और हम इन दोनों को सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।